गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विलियन के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारों को हम समझेंगे। इसके अंतर्गत हम लेंगे तनु विलियनों के गुणधर्म। हमें मालूम है जब कोई शुद्ध विलायक में विलय घोलने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। अर्थात यदि हम जल में नमक घोल दें या शक्कर घोल दें या कुछ पदार्थ अलग अलग घोल दें तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। तो लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो विलय पदार्थ घोलने पर उसके विलयन की प्रकृति पर निर्भर न करके उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और ये अणु जो है या इसके कण जो है अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, इस रूप में कोई भी रूप में हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी विलयन के गुण उसके विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा विलयन के गुण को हम कहते हैं अणुक संख्यक गुणधर्म। और अणुक संख्यक गुणधर्म जो है ये चार जो प्रकार के व्यवहार होते हैं उसमें अणुक संख्यक गुणधर्म व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है प्राशर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो चार जो विलयन के गुणधर्म हैं जो अणुक संख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं, इस विलयन के अणुक संख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो पहला हम देख लें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, जो राउल्ट ने दिया था और अगले वीडियो में, पिछले के वीडियो में उसको बता चुके हैं। एक बार फिर से देख लें। राउल्ट का नियम क्या कहता है, यदि कोई भी शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ घोल दें, जैसे मान लीजिए आपको पानी में यदि हम नमक घोल दें तो नमक घोल दें तो कहता है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। जैसे ये है P बराबर PA समानुपाती XA। इसको हम कहेंगे, देखिए P जो है ये कहलाता है विलयन का वाष्प दाब, PA कहलाता है विलायक का वाष्प दाब, और XA जो है विलायक का मोल प्रभाज। यहाँ पर बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि जो है नमक का जैसे घोल है तो नमक तो वाष्प बनेगा नहीं, जल ही वाष्प बनेगा। इसलिए जल जो वाष्प बनेगा इसलिए उसका वाष्प दाब जो होगा वो विलायक का होगा या विलय का होगा, इसलिए दोनों का मान समान होगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल किया गया है। इसके बाद PA यदि हम लें समानुपाती XA, यदि हम XA हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा और ये है P0A XA। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका इक्वल P0 XA हो गया। P0A जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और हमें मालूम है कि XA प्लस XB का मान होता है हमेशा 1, यानी कि हो जाएगा ये विलायक का मोल प्रभाज है और ये है विलय का मोल प्रभाज। विलय और विलायक का मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर XA का मान रखें तो XA का मान होगा, इसको इधर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस XB। तो इसके स्थान पर हम इसको रख दें तो हो जाएगा PA बराबर P0A, ये हो जाएगा 1 माइनस XB। इसको ब्रैकेट हटाएं तो हो जाएगा P0A गुणा करें XA और P0A गुणा करेंगे XB से। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा P0A XB, ये हो जाएगा P0A माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो PA। यहाँ पर XB बराबर हो जाएगा P0A माइनस PA बटे हो जाएगा P0A। अब यहाँ पर ये जो XB है ये है विलय का मूल प्रभाज
और ये है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो हम ये कह सकते हैं किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन मतलब वो वाष्प दाब में कमी किसके बराबर होता है? ये होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है और इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। अब इसके बाद हम लेते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में वृद्धि होना, क्वथनांक में बढ़ना। तो जैसे मैं भी बताया कि मान लिया आपका जो शुद्ध जल है, ये मान लिया आपका इसको जल मान लिया शुद्ध जल है और शुद्ध जल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम ये बता रहे हैं, ये आपका ए बी जो ग्राफ है ये है विलायक के लिए, विलायक, और ये जो ग्राफ है ये है विलयन। मान लीजिए इसका ताप जो है इस प्रकार से हम बढ़ें, ये आपका 100 पर है, ये आपका 102 पर है, 104 पर है, इधर इस प्रकार से जो है आगे हम ले सकते हैं। इधर 98 है, इधर इस प्रकार से ये आपका ले सकते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि मान लीजिए आपका शुद्ध जल होता है वो 100 पर बॉयल होता है, शुद्ध जल जो होता है वो 100 पर बॉयल होता है। लेकिन यदि हम नमक मिला दें और जैसे जैसे हम नमक मिलाएंगे, जैसे जैसे नमक की अणु संख्या मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इसको क्वथनांक में वृद्धि होगा। यदि हम थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो आपका 100 से 101 पर उबलेगा, थोड़ी सी और मिला दें तो 102 पर उबलेगा, 103 पर उबलेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम विलय पदार्थ मिलाते हैं वैसे वैसे उसका क्वथनांक वृद्धि होता है और इसे हम कहते हैं विलयनों के क्वथनांक में वृद्धि होना। ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब एक क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता है? क्वथनांक में उन्नयन कहता है उन्नयन का मतलब होता है उसमें वृद्धि होना। तो कितना वृद्धि हुआ? जैसे मान लीजिए आपका शुद्ध जल था वो 100 पर उबल रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर लेते हो समझने के लिए, और जो विलयन है ये देख रहे हैं विलयन है वो विलयन आपका डी बिंदु पर उबल रहा है और विलायक जो है बी बिंदु पर उबल रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये वायुमंडल दाब है। जैसे मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, हम फिर से उसको बता रहे हैं कि किसी विलयन का क्वथनांक क्या होता है। तो विलयन का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वायुमंडल दाब है, ये विलयन का दाब है बी है, यहाँ पर पहुंच रहा है, ये विलयन का दाब डी पर पहुंच रहा है, विलायक का दाब डी पर पहुंच रहा है। तो हम कहेंगे ये विलायक का जो है ताप जिस ताप पर उबल रहा है बी पॉइंट पर है और ये डी पॉइंट पर है। तो ये कहता है कि उसमें परिवर्तन होना, मतलब परिवर्तन इसके बीच का आएगा। तो ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन है TB माइनस T0P। इसको लिख देंगे डेल टी या डेल टी बी। तो बी इसलिए लिखते हैं, बी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर देख रहे हैं क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट को व्यक्त करता है बी। और डेल टी क्या व्यक्त करता है? ये तापांतर मतलब ताप में अंतर को व्यक्त करता है। तो ताप में अंतर यहाँ पर देख रहे हैं, इसका 102 है, इसका 100 है, तो इसलिए दोनों का अंतर डेल टी बी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं डेल टी बी 0 लिख दिए हैं। 0 का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये जो है टीबी है ये है विलयन का वाष्प दाब। तो ये कहता है कि इसके हम दोनों के अंतर को हम पढ़ेंगे डेल टीबी और इसको हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ये कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन कहता है विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता मोलरता हम पढ़ चुके हैं।
और मोलरता को व्यक्त करेंगे हम किससे, स्मॉल m से, और मोलरता को व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। तो ये हो जाएगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो डेल TB बराबर हो जाएगा KB, ये हो जाएगा M। यहाँ पर जो KB है ये कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और TB क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन। अब देखिए मोलरता क्या होता है। मोलरता का मतलब होता है किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए पदार्थ की मात्रा, और ये होता है m बराबर हो जाएगा विलेय की मोल संख्या बटे विलियन का द्रव्यमान kg में। m बराबर मोल संख्या को हम व्यक्त कर देंगे या तो L लिख सकते हैं, D विलेय का, और ये हो जाएगा W विलाय का द्रव्यमान है, विलाय का द्रव्यमान यह है WA kg। अब NB का मान होता है, N बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, W बटे N, ये होता है द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये होता है आणविक द्रव्यमान। तो हो जाएगा WB ले लें तो हो जाएगा MP, ये हो जाएगा WA, किलोग्राम है तो 100 ग्राम बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और हो जाएगा 1000 ग्राम। तो चाहे तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 1 नंबर, और ये नंबर दे देंगे 2 नंबर। अब m का मान जो है कितना आ गया, m का मान हो गया WB गुणित 1000 WM गुणित WA। अब यहाँ पर WB क्या है तो ये लिख सकते हैं WB बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, कितना ग्राम पदार्थ घुला हुआ है समझ लीजिए। MB क्या होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, और WA क्या है, यह है विलायक का द्रव्यमान। अब m का मान यहाँ पर रख दें तो जाएगा डेल TB बराबर KB, m का मान रख दें तो m का मान है WB गुणित 1000 बटे MP गुणित WA, और इस प्रकार से ये हमारा निकल गया, और ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो किसी भी विलियन का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला प्राप्त होता है, डेल TB बराबर KB WB 1000 बटे MB गुणित WA। यदि हम प्रश्न पूछे कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा MB बराबर हो जाएगा KB WB 1000 बटे ये नीचे ले आएंगे डेल TB गुणित WA, और ये प्राप्त होगा। इस फार्मूला से हम किसी भी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का गणना कर सकते हैं।